वहीं पीएम आवास पर एनडीए की बैठक शुरू हो गई है। नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू बैठक में मौजूद है। गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा भी बैठक में मौजूद है। तो एक बड़ी खबर आपको बता दें, पीएम आवास पर एनडीए गठबंधन की बैठक शुरू हो गई है। नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू बैठक में मौजूद है। वहीं अमित शाह और जेपी नड्डा भी बैठक में मौजूद है। तो लोकसभा चुनाव के बीते दिन नतीजे आने के बाद हलचल जो है, सियासी हलचल दिल्ली में पूरी तरह से तेज है। इस दौरान पीएम आवास पर एनडीए की बैठक शुरू हो गई है। नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू बैठक में मौजूद है। और वजह ये कि बार बार नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू का जिक्र इसलिए हो रहा है क्योंकि एनडीए में जो सबसे बड़ी पार्टी है वो है भारतीय जनता पार्टी, जिसे 240 सीटें मिली। उसके बाद जो दूसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी बनी है एनडीए में, वो चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी है। ऐसे में टीडीपी के पास 16 सीटें हैं, नीतीश कुमार के पास 12 सीटें हैं। और काफी जरूरी है क्योंकि एनडीए अकेले बहुमत का आंकड़ा पार यहां पर करती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन वो तभी मुमकिन है जब भारतीय जनता पार्टी के साथ चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार का साथ हो। यही वजह है कि मंथन और चिंतन का दौर लगातार जारी है। नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू बैठक में मौजूद है। एनडीए गठबंधन की बैठक चल रही है। अमित शाह और जेपी नड्डा भी इस बैठक में मौजूद है। कोशिश यही कि जो भी सेटलमेंट होना है वो इसी बैठक में हो जाए, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार यहां पर बार्गेन या अपनी डिमांड रखेंगे। यहां पर मंथन होगा, चिंतन होगा और उसके बाद सरकार बनाने का प्रस्ताव यहां पर पेश किया जा सकता है। आपको बता दें कि बहुमत का आंकड़ा 272 है, जो कि एनडीए बड़ी आसानी से यहां पर पार करता हुआ दिख रहा है। बहुमत के आंकड़े से 20 सीटें एनडीए के पास ज्यादा है। एनडीए की बात करें तो 292 सीटें हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अजितेश मिश्रा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अजितेश जी, जिस तरह से हम देख रहे हैं बीते दिन परिणाम आने के बाद से ही दिल्ली में राजनीतिक हलचल जो है, सियासी हलचल, वो तेज हो गई है। अब एनडीए गठबंधन की बैठक शुरू हो गई है। चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, तमाम जो दिग्गज है, अमित शाह, जेपी नड्डा, सभी इस बैठक में मौजूद है। कितनी महत्वपूर्ण आज की ये बैठक? देखिए, ये बैठक जो है वो आने वाली जो एनडीए की सरकार जो बनाने का दावा पेश अपना करेंगे, उसके लिए ये बैठक बेहद जरूरी है। क्योंकि जाहिर सी बात है, इस बैठक में तमाम चीजों पर जब बातें क्लियर हो जाएंगी, हालांकि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार दोनों की तरफ से फिलहाल ये साफ क्लियर कर दिया गया कि वो एनडीए के साथ है। लेकिन क्योंकि इस बैठक में बातें वो होंगी जो आने वाली सरकार की भूमिका को तय करेंगी। दरअसल चंद्रबाबू नायडू की बात करें, नीतीश कुमार की बात करें, कहा जाता है कि मौके का सही तरह का फायदा उठाना दोनों नेताओं को बखूबी आता है। अब क्योंकि एनडीए के साथ है, लेकिन इनको इस बारे में ये पता है कि 2014 और 2019 को अगर हम हटा दें तो इस बार जो है वो एनडीए अकेले बीजेपी पूर्ण बहुमत में नहीं है। एनडीए में खासतौर पर नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की जरूरत बीजेपी को है। तो ये बैठक खासतौर पर इसलिए है ताकि तमाम जो चीजें आने वाले समय की है वो तय हो जाए। खासतौर पर चंद्रबाबू नायडू की जो पार्टी है उसकी केंद्र सरकार में क्या भूमिका रहने वाली है, कितने उनके मंत्री बनेंगे, और बिल्कुल यही पैटर्न नीतीश कुमार पर लागू होता है। नीतीश कुमार भी आज जब बैठक में मौजूद है और सरकार बनाने का दावा जब पेश करने की बात ये लोग कर रहे हैं, तो नीतीश कुमार के साथ भी इन तमाम चीजों पर बातचीत क्लियर होनी है कि कितने मंत्री जो है उनकी पार्टी के जो है, जो सांसद जीत कर आए हैं, वो केंद्र सरकार में रहेंगे। और यहाँ पर नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को पता है कि कितने जरूरी वो यहाँ पर है, तो किस तरह से बार्गेन किया जा सकता है? देखिए, बिल्कुल जाहिर बात है, सुबह सूत्रों के मुताबिक खबर आ रही थी कि दरअसल जो टीडीपी है वो 5 से 6 मंत्रालय केंद्र सरकार में मांग सकती है, और वो भी 2 मंत्रालय जो टॉप मंत्रालय कहे जाते हैं। अगर हम आप गृह मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय को छोड़ दें, उसके बाद कई सारे मंत्रालय ऐसे हो जाते हैं जो बेहद महत्वपूर्ण हो जाते हैं, जैसे कृषि मंत्रालय हो गया, जल शक्ति मंत्रालय हो गया। इसके अलावा अगर हम बात करें सड़क एवं परिवहन मंत्रालय हो गया, तो ऐसे मंत्रालयों पर जो है वो दावा टीडीपी की तरफ से पेश किया गया है। और ये बात जो है सूत्रों के मुताबिक रखी जा रही है कि अगर हम आपके साथ हैं तो कम से कम, और जो भूमिका है हमारी सरकार में, उस हिसाब से आप हमें जगह दें सरकार के अंदर, हमारे सांसदों को इतने मंत्री आप बनाएं, और जो मंत्री बनाने के साथ साथ जो मंत्रालय है
वो इनको इस तरह के दिए जाएं जो पावरफुल मंत्रालय हो, ताकि प्रदेश की में टीडीपी की सरकार है, केंद्र में एनडीए की सरकार जब बनेगी तो टीडीपी की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण हो। एक पॉइंट और है रिया, यहाँ पर अगर हम देखें, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार दोनों ही लंबे समय से अपने अपने प्रदेशों को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की मांग करते रहे हैं अलग अलग मंचों से। यहाँ पर इनके पास एक ये भी मौका है अपनी बात रखने का। और बीजेपी की अगर हम बात करें, बीजेपी भले ही इस समय खुलकर दावा करे कि एनडीए की सरकार बन रही है, जाहिर की बात है, लेकिन बीजेपी प्रेशर में है, इस बात के प्रेशर में है कि बीजेपी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी नजर नहीं आ रही है। जितेश जी, क्या माना जाए, क्योंकि अभी एनडीए गठबंधन की बैठक चल रही है, शाम 6 बजे इंडी अलायंस की भी बैठक है, और अगर चंद्रबाबू नायडू का इतिहास देखें, 2018 में भी उन्होंने गठबंधन तोड़ा था भारतीय जनता पार्टी के साथ, और नीतीश कुमार का तो इतिहास ही ऐसा रहा है, कभी बीजेपी के साथ कभी बीजेपी छोड़ देते हैं। तो क्या माना जाए, अगर चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार की मिलाकर 28 सीटें हैं, अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ बात नहीं बनती है और कोई चांस है कि इंडी अलायंस के, क्योंकि सुबह से हम देख रहे हैं इंडी अलायंस के जो तमाम दिग्गज हैं वो ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं कि नीतीश कुमार को मनाया जा सके, तो ऐसे में अगर ये दोनों चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार इंडी अलायंस के साथ भी जाते हैं तो क्या सरकार बनाने की स्थिति में रहेंगे? नहीं, बिल्कुल। देखिए रिया, अगर हम बात करें, अगर ये दोनों ही पार्टियां, हालांकि इसकी अभी कोई चर्चा नहीं है, लेकिन राजनीतिक अनिश्चितताओं का खेल की जाती है, इसलिए इसकी बात करना जरूरी है। अगर ये दोनों दल इंडिया गठबंधन के साथ भी जाते हैं, तब भी जो इंडिया गठबंधन का सरकार बनाने का आंकड़ा है वो पूरा नहीं होता, और तब भी वो कम रह जाते हैं। वहां पर उनको ज्यादा मशक्कत करनी पड़ेगी। एक बात और, अभी हाल ही में चूंकि विधानसभा चुनाव जो आंध्र प्रदेश के अंदर हुआ था और बीजेपी गठबंधन में थी, और बीजेपी के साथ साथ टीडीपी गठबंधन में थी, तो जनता ने उन्हें बहुमत दिया। लोकसभा चुनाव में जो टीडीपी के जो सांसद हैं, जो प्रत्याशी उतरे थे, और जाहिर की बात है बीजेपी के प्रत्याशी उतरे थे, तो जनता ने जो मैंडेट दिया है वो आंध्र प्रदेश में टीडीपी और बीजेपी गठबंधन को दिया है। यही कंडीशन बिहार में फॉलो होती है। ये दोनों लोग राजनीति के मजे खिलाड़ी कहे जाते हैं। आज से 6 महीने बाद क्या करेंगे इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, लेकिन फिलहाल ये ऐसा कोई रिस्क नहीं लेना चाहेंगे, क्योंकि अभी बिहार में विधानसभा चुनाव होना है, और अभी जो मैंडेट मिला है वो जेडीयू और बीजेपी को मिलाकर बना है। तो यानी एनडीए की तरफ से और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोशिश यही की जाएगी कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को अच्छे से मनाया जा सके, और एक जो सरकार वो चाह रहे हैं तीसरी बार फिर से पीएम मोदी प्रधानमंत्री पद की शपथ यहां पर ले, इसके लिए कवायद जो है तेज कर दी जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जितेश जी, तमाम जानकारी के लिए।